नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, त्रिभुज का जो वीडियो होगा इसे मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूंगा, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और त्रिभुज की विशेषता बता दूंगा मैं। और इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद वाले वीडियो में त्रिभुज से जितने भी आपके सेमेस्टर एग्जाम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आपको उसे बता दूंगा। ठीक है, देखिए आपकी यहाँ जो बेसिक के पार्ट है आपका, लगभग यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप इसे देखते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके विशेषता से पूछे जाते हैं, यदि आप इसे नहीं पढ़े होंगे आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए तो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज 3 रेखा खंडों से घिरी आकृति क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। वह आकृति जो 3 रेखा खंडों से घिरी उसे हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए यह आकृति देखिए ABC, ये 3 रेखा खंडों से घिरी है, इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। देखिए ABC ये भी 3 रेखा खंडों से घिरी है। देखिए यह भी 3 रेखा खंडों से घिरी है, जिसे हम त्रिभुज कहेंगे। आगे देखिए त्रिभुज के प्रकार। देखिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। या समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए आप। देखिए त्रिभुज ABC है। देखिए AB बराबर 3 सेंटीमीटर, या BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यह समबाहु त्रिभुज की विशेषता हो गई, या समबाहु त्रिभुज की परिभाषा हो गई इस तरीके से। आगे देखिए विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण यह देख लीजिए आप, AB BC CA। AB कितना 2 सेंटीमीटर हो गया, BC 5 हो गया, AC 3 सेंटीमीटर हो गया। एक तरीके से क्या है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं। AB बराबर डज नॉट इक्वल टू AB डज नॉट इक्वल टू BC, BC डज नॉट इक्वल टू AC, AC डज नॉट इक्वल टू AB। ठीक है, तीनों भुजाएं असमान हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या है, इसके 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए मान लीजिए यहीं पे यदि हमारा यह जो त्रिभुज है यहाँ पे 3 ना हो के यहाँ पे 4 हो जाए, जिसकी एक भुजा कितनी हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए या 5 सेंटीमीटर हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए क्योंकि AB जो है 3 सेंटीमीटर है, BC भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन AC जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। AB बराबर BC, जबकि AC क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, यह बराबर नहीं होगा। इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। आगे देखिए कोणों के आधार पर, त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर। आइए देखते हैं इसे भी। देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यह त्रिभुज हमारा देख लीजिए, इसमें तीनों कोण क्या 90 डिग्री छोटे हैं, लेकिन इसमें क्या एक कोण 90 डिग्री का हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री छोटा चाहिए। इसमें देखिए एक कोण क्या 90 डिग्री से अधिक हो गया है। हमारा न्यून कोण त्रिभुज का एक उदाहरण यह हो गया। देखिए समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यही हमारा समकोण त्रिभुज है क्या, इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज ABC हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए इसमें क्या AB 3 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, इसी में हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते, आप हेडिंग डाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, उसके नीचे लिख लीजिए आप कर्ण का वर्ग। ये हमारा क्या है, BC कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। यदि आप नहीं जानते इसे आप नोट कर लीजिए। कर्ण का मान 5 है, 5 का वर्ग करेंगे बराबर लंब का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। जैसे आप इसे करके जोड़ेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 बराबर 5 का वर्ग 25, यह बराबर हो जाएगा। आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90
अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह कोण हमारा देखिए क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे चलिए आइए, देखिए त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह आपसे विशेषता पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए त्रिभुज है, एक भुजा 3 है, 4 है, 5 है, किसी दो भुजाओं का योग करिए 3, 4, तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका योग करेंगे 7 आ गया, जो क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आगे देखिए 5, 12, 13, इसमें देखिए दो भुजा का योग करिए 12, 5, 17, जो तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। देखिए दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखिए कोई दो भुजा ले लीजिए, 3, 4 लीजिए, इसका अंतर क्या हो गया, 1 हो गया, जो 5 से क्या छोटा है। 5, 12, 13 ले लीजिए, देखिए 12 - 5 करेंगे कितना आ जाए, 7 आ गया, जो 13 से छोटा है, ठीक है। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखिए किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज हो उसमें कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। देखिए यहाँ देखिए 3 न्यून कोण, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यहाँ कितने, तीनों कोण न्यून है। देखिए यहाँ पे क्या, एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी एक कोण क्या है, दोनों 90 डिग्री छोटे हैं, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, न्यून कोण हो गए। यहाँ देखिए ये कोण अधिक कोण है, ये दोनों कोण क्या हो गए, ये दोनों कोण न्यून कोण हो गए, ठीक है। ये त्रिभुज की विशेषता, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोटिपूरक कोण, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण बताइए, आप कहेंगे 60 डिग्री का कोटिपूरक कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 का योगफल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 डिग्री का कोटिपूरक पूछेगा, आप कहेंगे 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 और 45 है, दो कोणों को योग करेंगे तो 90 आ जाना चाहिए। जैसे ही 90 बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कर देंगे। 80 का कोटिपूरक कोण कहेंगे, आप कहेंगे 10 हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यदि वो क्वेश्चन देता है कैसे, मान लीजिए दे देता है वो क्वेश्चन आपको, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो कोणों की माप बताएं। आप लिखेंगे, हम जानते हैं दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। अब मान लेंगे हमारा पहला कोटिपूरक कोण क्या है, x हो गया, दूसरा कोटिपूरक कोण y हो गया, बराबर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, x - y, दोनों कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास दो समीकरण मिल गया है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ेंगे y से कट जाएगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2x बराबर 130 डिग्री, x का मान कितना आ गया, 65 आ गया। जब x का मान 65 आ गया तो y का मान क्या होगा, 90 - 65, 25 हो गया। इस तरीके से आप उसे निकाल लेंगे। आगे देखिए समपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन देगा, ये कोण 120 डिग्री है, उसका समपूरक बताइए। आप कहेंगे 120 डिग्री है, उसका योगफल कितना 180 होना चाहिए, आप कहेंगे 60 डिग्री होगा। 120 डिग्री का समपूरक कोण 60 डिग्री होगा। त्रिभुज की प्रकृति, जो देखिए त्रिभुज की प्रकृति, हम त्रिभुज की प्रकृति के आधार पर हम बताएंगे कौन सा कोण समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है। यहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो त्रिभुज की प्रकृति होती है वही होती है a² + b² = c²। यदि पहली भुजा का वर्ग दूसरी भुजा का वर्ग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, हम उसे कहेंगे वो कोण हमारा कैसा, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए उदाहरण देख लीजिए, 5, 12, 13 दे दिया गया है। 5 का वर्ग करिए आप, 12 का वर्ग करिए, बराबर 13 के वर्ग यदि बराबर होगा तो यह कोण कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जब आप इसे जोड़ेंगे तो 1, 6, 9 आएगा, जो 13 के वर्ग के बराबर होगा। आगे देखिए जब कोण आपका न्यून कोण होगा क्या होगा, देखिए a का वर्ग + b का वर्ग किससे, यह बड़ा होगा हमेशा c के वर्ग से, ठीक है। उदाहरण देखिए आप 5 का वर्ग करिए, 6 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 25 और 36 कितना होगा, 61 हो जाएगा। लेकिन 7 का वर्ग 49 होगा। देखिए 61 क्या है, बड़ा है, लेकिन 49 छोटा है। जब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कर देंगे। देखिए आगे देखिए अधिक कोण वाला, जब a वर्ग + b वर्ग,
ये क्या जब छोटा हो जाए किससे से, सी के वर्ग से, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। देखिए 5 9 5 6 9 दे दिया गया आपको। देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 25 से 36 कितना होगा, 61 हो जाएगा। लेकिन यह 9 के वर्ग 81 क्या है, छोटा है। यह कंडीशन जब बनेगा हम कहेंगे यह अधिक कोण है। ठीक है, देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे, वो आपको भुजा दे दिया गया था, 2 3 5 पूछा था कि यह एक कौन सा त्रिभुज है। यहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन देके पूछा था, वह 2 3 5 सेंटीमीटर कोई भुजा दे दिया गया, आप उससे पूछा गया था कौन सा त्रिभुज है। आप यही फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना था, ये फार्मूला आप लगाते तो आपको अधिक कोण त्रिभुज मिल जाता। यहाँ देखिए आप 2 का वर्ग करेंगे, अब कितना हो गया, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। जैसे आप 2 का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे, देखिए ये क्या होगा, यह छोटा हो जाएगा किससे, 5 के वर्ग से। आप इसे हल करिए, देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 9 25, 9 4 13, 13 जो हमेशा छोटा होगा 25 से, तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये कंडीशन ये वाला लग रहा है यहाँ पे, ये हमारा अधिक कोण वाला हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाली वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में रिपीट किया है, मैं उसे बता दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैं उसे भी बता दूंगा। ठीक है, आज का वीडियो में यही समाप्त होता, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।